नमस्कार, मैं हूं पायल गुडियाल। स्वागत है आपका A1 न्यूज में। आइए रुक करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पहुंचे। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई पीएम भी उनके साथ थे। दोनों ने मंडी हाउस से अक्षरधाम तक मेट्रो में सफर किया। सफर के दौरान दोनों देशों के पीएम आपस में बातचीत करते दिखे। वहीं पीएम के मेट्रो में सफर को देखते हुए स्टेशन पर सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया। बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि वो जिस सिंध में पैदा हुए वो भारत का हिस्सा नहीं है और सिंध के बिना भारत अधूरा लगता है। आडवाणी ने ये बात बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के सामने एक कार्यक्रम में कही। पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में भारत के नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई गई। बता दें कि पिछले साल 3 मार्च को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से कुलभूषण को गिरफ्तार करने का दावा किया था। साथ ही पाकिस्तान ने कुलभूषण को रॉ का एजेंट बताते हुए जासूसी का आरोप लगाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एक बार फिर चुनाव आयोग को निशाना पर ले लिया है। केजरीवाल ने कहा कि आयोग धृतराष्ट्र बन गया है जो अपने बेटे दुर्योधन यानी बीजेपी को हर हाल में सत्ता में लाना चाहता है। कोई भी बटन दबाओ, वोट बीजेपी को ही जा रहा है। सूखे और कर्ज से परेशान तमिलनाडु के किसानों ने नॉर्थ ब्लॉक के नजदीक नग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए पीएमओ पहुंचा था, लेकिन पीएम दफ्तर में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद किसानों ने निर्वस्त्र होकर विरोध जताया। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अचानक लखनऊ स्थित कृषि भवन पहुंचे। मंत्री ने कामकाज का निरीक्षण करने के साथ देर से आने वाले अधिकारियों की भी क्लास लगाई। वहीं इस दौरान देरी से पहुंचने वाले अधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश भी मंत्री ने दिया। नस्ल भेद को लेकर बीजेपी नेता तरुण विजय के विवादास्पद बयान पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। बता दें कि तरुण विजय ने कहा था कि हम नस्ल भेदी नहीं हैं, इसलिए दक्षिण भारत के लोगों के साथ रहते हैं। हालांकि तरुण विजय ने बाद में अपने इस बयान के लिए माफी मांग ली थी। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में देशद्रोह की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। एयर इंडिया और शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के बीच हुए विवाद के बाद सरकार फ्लाइट में यात्रा करने के लिए आधार कार्ड या पासपोर्ट का अनिवार्य करने का विचार कर रही है। ये नियम देश के भीतर की जाने वाली यात्राओं पर लागू किया जाएगा। अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे रामकरण आर्य को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इनके खिलाफ डुमरियागंज से भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल के चचेरे भाई शंभू पाल की हत्या के मामले में साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया था। 8 अप्रैल की देर रात अदन की खाड़ी में एक विदेशी व्यापारिक जहाज को लुटेरे से बचाने के मामले में चीन ने मारी पलटी। चीन ने अपने बयान में कहा कि जहाज को चीन की नौसेना ने ही बचाया था, उसमें भारत की नौसेना का कोई रोल नहीं था। हालांकि इससे पहले खबरें थी कि दोनों देशों की नेवी ने संयुक्त अभियान चलाकर जहाज को लुटेरों से बचाया था। कट्टरपंथी आतंकियों की मार झेल रहे सीरिया ने आरोप लगाया है कि वॉर अगेंस्ट टेरर अमेरिका का सबसे बड़ा सफेद झूठ है। सीरियाई राजदूत ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरजमी पर हमारी सेना से लड़ रहे कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसों को अमेरिका रासायनिक हथियार तक मुहैया करा रहा है। 4G के बाद अब भारतीय टेलीकॉम कंपनी 5G नेटवर्क की तैयारी कर रही है। सरकारी कंपनी BSNL और एयरटेल ने नोकिया के साथ अपने मौजूदा नेटवर्क को 5G में अपग्रेड करने की तैयारी की है। बता दें कि फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने एयरटेल और BSNL के साथ 5G नेटवर्क की शुरुआत के लिए कई MOU साइन किए हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ IPL मैच के दौरान विरोध जताने के लिए मैच रेफरी ने फटकार लगाई है। बीती रात रोहित शर्मा ने वानखेड़े स्टेडियम में सुनील नारायण की गेंदबाजी पर अंपायर के LBW के फैसले पर निराशा जाहिर की थी। बॉलीवुड में फिल्म मोहब्बतें से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस किम शर्मा को उनके पति ने छोड़ दिया। किम शर्मा ने केन्याई बिजनेसमैन अली पुंजानी के साथ घर बसाया था। खबरों की माने तो किम शर्मा के केन्याई पति ने उन्हें किसी दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। अब किम मुंबई वापस आ गई हैं। उनकी माली हालत ठीक नहीं है। फिलहाल हमारे साथ दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज। नमस्कार।